मैं भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल। और ये किसान क्रांति दल की आवाज इसलिए लगानी पड़ रही है कि जब 2021 में हम पूरे देश के किसान संगठन अराजनैतिक रूप में दिल्ली अपनी मांगों को लेकर मीटिंग करने जा रहे थे, तो भारत के प्रधानमंत्री, विश्व विख्यात प्रधानमंत्री ने सारे चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा के किसान यूनियनों को प्रतिबंधित कर दिया था दिल्ली में घुसने के लिए। और एक हमारे वो आजाद हैं, चंद्रशेखर नाम है, क्या नाम है वो, एक नगीना से एमपी बने और तुरंत लोकसभा में पहुंचते हैं। तो इसलिए अब हम भी 1997 में रजिस्टर्ड थी किसान क्रांति दल, अपने लोगों को एमएलए और एमपी बना के दिल्ली में पहुंचाएंगे और अपनी मांगों को पूरी करवाएंगे। और इतनी जोर से सारे संगठन, राजनीतिक संगठन एक हो गए तो 80% किसान मजदूर होता है। तो हम इन बेईमानों को, जो धर्मवाद और जातवाद की राजनीति करते हैं और इस कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान बना दिया है। यहाँ पर मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी में 5000 करोड़ रुपया खर्च करता है। वहां पर भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और एक गरीब का लड़का मारा जाता है, उसकी प्रधानमंत्री बात भी नहीं सुनते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को ये भारत का किसान मजदूर गरीब इस भारत से भगाना चाहता है और उनको प्रधानमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो एक उद्योगपति की शादी में जाए और किसान गरीबों का एक भी मांग पूरी न करे। हमारी मांग थी किसान आयोग का गठन कर दिया जाए। किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा। जैसे उद्योगपति कार बनाता है, कार की कीमत तय करता है, उद्योगपति हवाई जहाज बनाता है, हवाई जहाज की कीमत करता है, किसान गेहूं बनाता है, कीमत सरकार तय करती है, किसान गन्ना बनाता है, कीमत सरकार तय करती है। ये कैसा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र केवल उद्योगपतियों के लिए है, लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है। हम सबको जिंदा रखते हैं, सबको खाने वाला सामान ये किसान बनाता है। उसके बाद भी जब से आजाद भारत हुआ है तब से अब तक किसानों को कीमत नहीं दी, लागत मूल्य नहीं दिया, इसलिए कर्जदार है, कर्ज में मरता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री केवल बेवकूफ बनाते हैं। जब चुनाव होता है तो किसान देवता हो, किसान अन्नदाता हो, हम आपकी 15 लाख लाएंगे, आमदनी दूनी कर देंगे, कर्ज पटा देंगे। और जब जीत के कुर्सी पे बैठे तो किसान खजुला कुत्ता हो जाता है। फिर मारो भगाओ इसको, इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा प्रधानमंत्री ने और कौन से मुख्यमंत्री ने समय देता है किसानों को और किसान संगठनों को? अब हम अपनी सरकार स्वयं बनाएंगे और ऐसे बेईमानों को जो राजनीति में जातिवाद और धर्मवाद करते हैं और उद्योग प्रधान बनाना चाहते हैं इस कृषि प्रधान भारत को, और राजनेता को राजनीति से आउट कर दिया जाएगा। ये हमारा संकल्प है। न होगी, अभी देंगे ज्ञापन। ज्ञापन तो सबको दिखाने के लिए दे देते हैं, ज्ञापन अब भी देंगे, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होगी। कार्रवाई अब होगी तब किसान मजदूरों की, ठेठ किसान मजदूरों की सरकार बन जाएगी और ये बेईमान राजनेता सब जेल के अंदर होंगे। तो क्या ये सही है कि हर महीना मीटिंग करते हैं, हर महीना ज्ञापन देते हैं, हर महीना लठ चलाते हैं। कौन कह रहा था तुमसे कि हम पूरी साल साथ बैठे रहते हैं? पहले वहां हरदोई में एक किसान, एक जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान भानु जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह को बंद कर दिया था थाने में, तब योगेश प्रताप सिंह गया था वहां। और एक ये इधर मनन चौहान है, वो हमारे मुंह में मूत रहा था, तब भी तब भी गए थे। ये किसान तो राजनेता जो भाजपा में चिपक गया है वो भी हमें तो कुछ नहीं समझता। इसलिए मदन चौहान तो ये भी दिखाएंगे और जो हरदोई का प्रशासन है उसे भी दिखाएंगे और प्रधानमंत्री जी तुम्हें भी दिखाएंगे, गृह मंत्री जी तुम्हें भी दिखाएंगे। अरे राजनाथ सिंह, जो तुम चुप्पी साधे पड़े हो कि सारे ठाकुर हमें ही वोट देंगे, तुम्हें भी दिखा दिया जाएगा, तुम सबको हरा दिया जाएगा। ये भानु का संकल्प है। 27 में चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा, 29 में जब चुनाव
लोकसभा का होगा 543 सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा, 403 सीट पर यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। और जिस प्रदेश में चुनाव होगा किसान क्रांति चुनाव लेगा। क्यों कि ये 1997 का रजिस्टर्ड संगठन है, रजिस्टर्ड पार्टी है। राजनीतिक भी रहेगी, राजनीतिक चलेगी और राजनीतिक भी चलेगी, दोनों चलेगी।